व्हाट इज़ ट्रांजेक्शन और व्हाट इज़ इवेंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये भी देखेंगे। पहले ट्रांजेक्शन देखते हैं। ट्रांजेक्शन हमारी क्या होती है? देखो, ट्रांजेक्शन हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब तो आप जानते होगे कि वो चीज़, वो एक्ट जो हम पैसा कमाने के मकसद से करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है किसी भी चीज़ में पैसा कमाने के लिए, उस चीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ट्रांजेक्शन क्या है? हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रांजेक्शन होंगी वो पैसा कमाने के ही मकसद से होंगी। पहली चीज़ ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं परचेज़ कर रहा हूँ, वो भी मेरी एक एक्टिविटी है, लेकिन उस चीज़ को हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे। मोटा मोटा अगर हम देखें, वो चीज़ें जो बिज़नेस में हमारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उन चीज़ों को अगर हम रिकॉर्ड करते हैं, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करते हैं, अप एंड डाउन्स में लाते हैं, उन चीज़ों को रिकॉर्ड करने को या उन एक्टिविटीज़ को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज जो होती है वो हमारी इन ट्रांजैक्शन की ही वजह से होती है। कि अगर मैं आज बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ तो मेरी कैपिटल मैंने सपोज़ 10,000 लगाई होगी, लेकिन जब पूरे साल बिज़नेस करा तो उसमें परचेज़ करी, सेल करी, परचेज़ करी, सेल करी, वेजेस दिए, सारे खर्चे दिए, ये सारी एक्टिविटीज़ करी, तो इन एक्टिविटीज़ की वजह से वो जो मेरी कैपिटल जो मैंने इंट्रोड्यूस करी थी 10,000, अब इन दी एंड साल के कि अब वो 10,000 रह गई नहीं, वो मेरी चेंज हो गई, वो उन्होंने मेरी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज कर दी ना। तो इन ट्रांजैक्शन की ही वजह से मेरी बिज़नेस में चेंजेस आते हैं, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आते हैं। ठीक, ट्रांजैक्शंस दो तरह की होती हैं। पहली होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती हैं जैसे कि आपकी मैं बताऊँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या डेप्रिसिएशन लग जाना, तो ये वो ट्रांजैक्शन होती हैं जिसमें अक्सर पैसे का लेन देन नहीं हो पाता। और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन वो होती हैं जो आउटसाइडर्स के लिए होती है। फॉर एग्जांपल कि मैंने किसी बंदे से परचेज़ कर ली, किसी बंदे से मैंने को माल बेच दिया, सेल कर दी, किसी को वेजेस दी, किसी को सैलरी दी, डिस्काउंट मिला, एक्सेट्रा, जो आउटसाइडर्स से होंगी तो एक्सटर्नल होंगी। उन चीज़ों को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। देखो, ट्रांजैक्शन का मतलब सिर्फ बिजनेस के पर्पस के लिए जो काम होगा, जो एक्टिविटी होगी, उनको ट्रांजैक्शन बोलना। ये नहीं कि अगर कोई बंदा बिजनेस ऑनर है, वो सोशली कोई काम कर रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, तो उसको भी आप ट्रांजैक्शन बोलो। कि फॉर एग्जांपल कि उन्होंने एक गिफ्ट खरीदा अपने फ्रेंड के लिए, तो वो उसकी मतलब पर्सनल लाइफ है, बिजनेस से कोई मकसद नहीं है। बिजनेस एक अलग चीज़ है, पर बिजनेसमैन एक अलग चीज़ है। बिजनेसमैन की जो लाइफ है वो पर्सनल है, उससे कोई मैटर नहीं है, वो कोई भी एक्टिविटी करे। फिलहाल जो बिजनेस में एक्टिविटी कर रहा होगा, बिजनेस के लिए एक्टिविटी कर रहा होगा, उन चीज़ों को आप ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। दूसरा आते हैं इवेंट। इवेंट देखो कुछ नहीं है, जो अभी हमने ट्रांजैक्शन पढ़ी ना, इन ट्रांजैक्शन का रिजल्ट होता है। क्या होता है? रिजल्ट। हाँ, जो मैं ट्रांजैक्शन पूरे साल कर रहा हूँ, परचेज़ कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो इन दी एंड जब मैं अकाउंटिंग बनाऊंगा, फाइनल अकाउंट बनाऊंगा, तो उसमें जो मेरा नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा, जो प्रॉफिट निकल कर आएगा, वो क्या है? एक इवेंट है। वो पूरे साल की ट्रांजैक्शन का रिजल्ट है कि भाई मैंने पूरे साल क्या करा, प्रॉफिट कमाया या नुकसान। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि और क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, इवेंट का? दूसरा एग्जाम्पल हम क्लोजिंग इन्वेंट्री भी तो ले सकते हैं ना। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है आपका, क्लोजिंग स्टॉक भी तो हमारा एक इवेंट है, जो पूरे साल की ट्रांजैक्शन की वजह से लास्ट में पता चलता है कि अब मेरे पास कितना स्टॉक बचा। ठीक है, मेरा कितने क्लोजिंग स्टॉक है, तो वो भी एक इवेंट है। तो इवेंट और ट्रांजैक्शन ये होती है। ट्रांजैक्शन जो रेगुलर बेस पे जो हमारा वर्क चल रहा है, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको रिकॉर्ड करना। ठीक है, और उनको पूरे साल रिकॉर्ड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, उन चीज़ों को आप इवेंट बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू।